आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप देख रहे हैं इन दिनों हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला सांसद की पिटाई करने के बात को लेकर के कितना बड़ा माहौल देश में तैयार किया जा रहा है। जो अपने आप को कभी ईमानदार, बहुत बड़ा ईमानदार बोलता था, आज उसकी ईमानदारी दिख रही है। दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है, उनकी साजिश है। अरे तेरे घर में तो खुद साजिश रचा है और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। देश की जनता सब जानती है। और तेरे पास जितने भी लोग हैं ना, जितने को अपने पार्टी में प्रमुख बना के रखा है ना, सब लुटेरे हैं। मीठी मीठी दुनिया भर का बात करके, सपना दिखा करके तो जो चाल चला है ना, तो मैं एक चीज़ बता दूं, जो भी राजनीतिक नेता हैं हमारे देश में, वो दिखावे के लिए कभी भूल करके हमारे कलयुग के देवता हनुमान जी के मंदिर न जाएं, कलयुग के न्यायाधीश भगवान शनिदेव के मंदिर न जाएं। वो ज़्यादा सह नहीं सक रहे हैं इस अन्याय अत्याचार को। देख रहे हैं, ये जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अपने आप को हिंदू बताना है, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, चुनावी फ़ायदा लेने के लिए जा रहे हैं। और उसका रिएक्शन आपने देखा हनुमान जी का। एक कई बार वर्षों से हनुमान मंदिर जा रहा है, जब बहुत असहनीय हो गया तब हनुमान जी ने सोचा कि इस बार इसको कुछ धक्का देना है और इसकी मति को फेरना है। जैसे ये जमानत पर जेल से छूटा, फिर दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंच गया। वहाँ अब क्या दुखड़ा रोया ये तो ये जाने और हनुमान जी जाने, मगर मैं भी हनुमान जी को मानने वाला हूँ। मगर मैं अपने मन से तर्क निकाल रहा हूँ कि ये बोलता था कि मैं दिल्ली जेल से शासन चलाऊँगा, तो हनुमान जी ने शायद इसके मति को फेर दिया और इसके बंगले में ऐसा कर्म करवा दिया इसके पीए के द्वारा कि बगैर पीए के वहाँ तो मुख्यमंत्री कैसे अकेला काम करेगा। अब इसके साजिश के तहत आज वो पीए भी तिहाड़ जेल में रहेगा। अभी दोनों मिल करके फिर वो आदेश करेगा, वो सब चलाएंगे। ये मति फेर दी भगवान ने। भूल के मत जाना, गलत करोगे भगवान के किनारे मत जाओ, देर सवेर तुमको ऐसा गच्चा देगा कि तुम पता नहीं पाओगे। अब तो सड़ जाओगे तुम जेल में, कितनी भी सफाई दो। तो मैं तो जो नकली हिंदू बन करके मंदिरों में जा रहे हैं उन नेताओं से को सलाह दे रहा हूँ कि जो भगवान का आचरण देखो, भगवान क्या चाहते हैं, उस आधार पर अगर चल रहे हो तब तो जाओ वहाँ, और नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा। तुम दिखावे के लिए मत जाओ, देर से देर ऐसे ही फंसोगे एक एक करके। किसान मजदूर साथियों, आपको याद होगा कि देश में आज़ादी के बाद चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, जिन नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, सबने त्यागपत्र दिया। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे ना, रेल दुर्घटना हो गई, उसमें उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। आरोप उसमें लगा नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने स्वेच्छा स्वीकारा कि मैं अक्षम्य व्यक्ति हूँ, इस विभाग को नहीं संभाल सकता, मेरे कारण मेरे देश के बहुत नुकसान हो गया, जनहानि हो गई।
इस पर त्यागपत्र दे दिया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर मुझको याद है और देश की जनता को भी याद है कि इनके ऊपर हवाला केस लगा था, नाम आ गया था हवाला में। आडवाणी जी ने कह दिया था कि जब तक हवाला से मेरा नाम या न्यायालय से फैसला नहीं आएगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा हमारा भारत देश है। और आज आप देख रहे हो, आज हमारे देश से विदेश में भारत के नैतिकता को तार तार करने वाला ईमानदार भ्रष्ट दिल्ली का बेशरम मुख्यमंत्री केजरीवाल की जितना निंदा किया जाए वो बहुत कम है। आज एक महिला सांसद की पिटाई उसके बंगले में हो रही है, उसी की पार्टी की, और देश को भ्रम में डाल रहा है। मैं तो अन्ना जी से निवेदन करूंगा कि अन्ना जी, ये लोकसभा चुनाव के बाद आप आइए दिल्ली में। अनशन की सलाह मैं नहीं देता, धरना की सलाह देता हूँ। ये स्वच्छ प्रशासन के लिए धरना करिए आप, क्योंकि आपके बदौलत ही दिल्ली में सरकार बनाया है। आज देश के माहौल को गंदा कर रहा है। ऐसे बेशरम लोगों को क्षण भर भी किसी पद में रहने का अधिकार नहीं। जो सत्यता को नहीं स्वीकारता, जो ये बोलता था कि मैं लोगों का, अपने उम्मीदवारों का पूरा रिपोर्ट तैयार कराऊंगा, उसके बाद उम्मीदवार बनाऊंगा। अरे आज तो तेरा पूरा कुंडली सामने आ गया। खैर, इस्तीफा देने से मेरे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर देश की बदनामी हो रही है। अगर देशभक्त है तू, भगत सिंह का फोटो टांगता है अपने ऑफिस में, शर्म आनी चाहिए। भगत सिंह ने क्या इसीलिए हमको आज़ादी दिलाई थी कि ऐसे बेशरम भ्रष्टाचारी मेरा फोटो लगा के देश में राज करेंगे। किसान मंच साथियों, हालांकि ये बात दिल्ली की है, क्योंकि देश का सवाल है और अपन भी देशभक्त आदमी है, और देश में जो भी अशांति पैदा करने का प्रयास करेगा, अन्याय अत्याचारी भ्रष्टाचारी रहेगा करेगा, उसका विरोध करना हर देशवासियों का काम है। उस आधार पे मैं आज ये वीडियो बना के वायरल कर रहा हूँ। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।